हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, एक तरफ तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, लेकिन आज से मैं आपका जो है करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आपके 1-2 मंथ के बाद जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स जो आप लोगों के चलेंगे वीक वाइज चलेंगे। हफ्ते के जो भी संडे पड़ेगा उस दिन मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेके आऊँगी। पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो मैं उस दिन कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी अप टू डेट चलना है चैनल पे, तभी जाकर आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं और आगामी एग्जाम्स जो आपके होंगे वहाँ के लिए आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्रिप्टोगैमस गार्डन पर है। भारत का सबसे पहला क्रिप्टोगैमस गार्डन जो है वो कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर खोला गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिप्टोगैमस जो गार्डन है क्रिप्टोगैमस गार्डन आपका उत्तराखंड के देहरादून में खोला गया है, ठीक है। देहरादून में ये अभी ओपन हुआ है और ये देश का भारत का पहला क्रिप्टोगैमस गार्डन है। और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है 16 प्रजातियां रखी गई हैं, प्लांट्स की 16 प्रजातियां रखी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रजातियां रखी गई हैं इसमें? आपके शैवाल रखे गए हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, लाइकेन है और फंजाई है, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्रिप्टोगैमस गार्डन में रखा गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है कि किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स जो भी आपके होंगे ये बिना बीज के जो पौधे उगाए जाते हैं उसको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही एक और पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि लाइकेन वहाँ पर ही उगता है, लाइकेन वहाँ पर ही पाया जाता है जहाँ पर कि प्रदूषण नहीं रहता है, जहाँ की वायु जो है साफ रहेगी, वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई प्रदूषण नहीं रहेगा। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर क्यों इसे ओपन किया गया है उत्तराखंड में, क्योंकि ये जो एरिया है आपका देहरादून का, ये देहरादून के देवबन में ये ओपन हुआ है, जो कि देहरादून से 99 किलोमीटर दूर है। तो ये एरिया जो है हिल स्टेशन के एरिया है और हो सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण जो है वो कम होगा, इसलिए यहाँ पर जो है ये क्रिप्टोगैमस गार्डन खोलने की एक वजह ये भी हो सकती है। और आपने देखा होगा कि लाइकेन वहीं पर उगाया जाता है, या फिर लाइकेन जो है वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर कि प्रदूषण कम होता है। और जिस जगह पे प्रदूषण बढ़ने लगता है वहाँ पर लाइकेन आपका धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है लाइकेन्स की ख़त्म होने की प्रदूषण को, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ साथ आपका एक तो ये पॉइंट हो गया कि उत्तराखंड के देवबन में पाया जाता है, 16 प्रजातियाँ इसमें हैं, शैवाल, कवक, लाइकेन और फंगस इसमें उगाए गए हैं। और क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? बिना बीज के पौधे को क्रिप्टोगैमस प्लांट्स कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा जो आपका पॉइंट है, आपने अभी पवनदीप राजन का नाम तो सुना ही होगा। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो है पवनदीप राजन को जो है पर्यटन, कला और संस्कृति, इन तीनों चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए कि पर्यटन, कला या फिर संस्कृति, अलग अलग टाइप से पूछ सकता है या फिर एक ही में भी पूछ सकता है आपसे कि इसका ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम पे कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पवनदीप राजन है, ठीक है। पवनदीप राजन जो है कुमाऊँ के रहने वाले हैं, ये कुमाऊँ के मूल निवासी हैं, कुमाऊँ के चंपावत के मूल निवासी हैं, ठीक है। चंपावत के मूल निवासी हैं ये, और इन्होंने अभी जो है इंडियन आइडल 12 के ये विनर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रीन सिटी को लेकर है कि केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन सिटी किस शहर को चुना गया है, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। ग्रीन सिटी किस शहर को चुना गया है? तो ग्रीन सिटी आपका देहरादून को चुना गया है। और देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी पूर्व हुई थी
और ये अभी जो है उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी भी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। वैसे तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। केंद्र, ये ग्रीन सिटी के साथ साथ देहरादून जो है अस्थाई राजधानी भी है और 1817 में इसकी जो है स्थापना हुई थी देहरादून की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सचल न्यायालय वैन को लेकर है। सचल न्यायालय वैन, तो देखिए भारत में पहली बार सचल न्यायालय वैन चली है और ये कहाँ पर सबसे पहले चली है, कौन से राज्य में चली है, तो ये उत्तराखंड में सबसे पहले चली है। और उत्तराखंड में भी ये 5 डिस्ट्रिक्ट में चली है, जिसमें कि सबसे पहला आपका उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, इन 5 डिस्ट्रिक्टों में जो है सचल न्यायालय वैन अभी चलाई गई है। और ये किस दिन चलाई गई थी, ये 15 अगस्त 2021, माने इसी जो 15 अगस्त ये लास्ट गया है, इसी दिन ये चलाई गई थी। और किसके द्वारा ये चलाई गई थी, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है रविंद्र सिंह चौहान, इनके द्वारा जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। उसके बाद ये वैन जो है स्टार्ट की गई थी। अब हमें ये पता होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि सचल न्यायालय वैन में होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो गवाह होता है वो कोर्ट ना जाकर घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है अपनी बात को, अपने बयान को जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उसके लिए भी, तो इसलिए ये जो है चलाया गया है अभी। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। अभी स्टार्टिंग में 5 आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर चलाया गया है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है कि उत्तराखंड में अभी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता होता है वो बढ़ाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कितना वो बढ़ाया गया है, अभी 28% कर दिया गया है महंगाई भत्ता बढ़ाकर, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो पहले ये कितना हुआ करता था, पहले ये सिर्फ 17% हुआ करता था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, टोटल 11% का डिफरेंस यहाँ पर अभी हुआ है, 11% बढ़ा दिया गया है। तो ये भी अभी हाल ही में घोषणा की गई है, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा घोषणा की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि पहले 17% था, अभी 28% कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं। तो अभी हमारे देश में जो है सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। ठीक है, सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना, तो ये कहाँ पर किया गया है, हर्बल गार्डन, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड का जो चमोली है, चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक गांव पड़ता है माणा। माणा गांव में जो है ये हर्बल गार्डन अभी इसकी स्थापना की गई है, वहाँ पर ये ओपन किया गया है। ठीक है, माणा गांव में। और माणा गांव जो है आपका, ये भारत का जो है सबसे आखिरी गांव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत और चीन की जो सीमा है वो मिलती है। यहाँ से भारत की सीमा खत्म होकर चीन की सीमा शुरू होती है, तो सबसे आखिरी गांव ये माना जाता है माणा गांव। ठीक है, तो सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ पर करी गई है, माणा गांव में करी गई है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, अभी कोरोना जब चल रहा था तो उस दौरान जो है एक अभियान चलाया गया था, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अभियान है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये कहाँ चलाया गया था, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, तो ये हरिद्वार में चलाया गया था। और ये किस चीज़ को लेकर चलाया गया था, ये कोविड-19 जो हुआ था, कोविड-19 की जो भी वैक्सीनेशन थी उसको जो है
ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए चलाया गया था, ताकि बहुत जल्द अवेयरनेस फैलाई जा सके कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर, और जो है साल के अंत तक 100% जो है सब लोगों को कोविड की जो वैक्सीन है वो लगाई जा सके। उसके लिए ये अभियान चलाया गया था, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है, तो ये बहुत ही जो अभियान चलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आपको याद रखना है। हरिद्वार में चलाया गया था और कोविड-19 के लिए चलाया गया था। इसमें क्या था कि 100% जो है वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 31 तक 2021। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि पॉइंट जो आपका है वो ये है कि देहरादून जो है, देहरादून को देश का 100% साक्षरता वाला शहर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, शहर घोषित कर दिया गया है। तो जो भी साक्षरता के लिए घोषित किया जाता है शहर या फिर राज्य, वो हर जो देश होता है उसका अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। तो जैसे भारत में जो भी यहाँ के नागरिक हैं वो अगर अपना नाम लिखना जानते हैं तो उनको जो है साक्षर घोषित कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से अराउंड 30,000 का जो लास्ट टाइम था, 30,000 जो लोग थे वो जो है अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अभी जो सर्वे हुई है इसमें जो है, इवन ये सर्वे जो है कोविड के दौरान हुई थी, तो इसमें जो है सभी लोग जो है अभी अपना नाम लिखना जानते हैं, तो उन लोगों को जो है साक्षर घोषित कर दिया गया है। तो देहरादून को अभी 100% साक्षरता का शहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर अभी कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब लोग साक्षर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर्स के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि आप लोगों को जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये आपके अगस्त महीने के हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए हैं, आगे भी जो पॉइंट्स बच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगी। तब तक आप यहाँ तक अपना रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी इसे रिवीजन करने में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक बार अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो समझ में आपको आ जाती है। इनकेस कोई दिक्कत होता है तो कमेंट आप मुझे कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर करूँगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको इनका थोड़ा इंपॉर्टेंस लगता है और आपके लिए ये यूज़फुल है, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को कोशिश करें तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।